अच्छा, हमने लोअर बाउंड तो प्रूफ कर लिया है कि हमारा जो एफ ऑफ एन है वो एन स्क्वायर से तेज़ ही होता है। लेकिन अब हमने ये प्रूफ करना है कि ये जो एन स्क्वायर का जो फंक्शन है ये हमारे फंक्शन को अपर बाउंड भी करता है कि एफ ऑफ एन ग्रोज एसिम्प्टोटिकली नो फास्टर देन एन स्क्वायर। ठीक है, यानी हमारा ऑर्डर ऑफ ग्रोथ एन स्क्वायर से, हमारे फंक्शन का ऑर्डर ऑफ ग्रोथ जो है एन स्क्वायर से ज़्यादा नहीं है और वो उसको ऊपर से अपर बाउंड करता है। ठीक है, फॉर दिस वी नीड टू शो दैट देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव कांस्टेंट C2 एंड एन नॉट सच दैट एफ ऑफ एन इज, अब लेस आ गया, ठीक है ना, क्योंकि अपर बाउंड है। तो ये जो आपकी जो राइट हैंड साइड है या ये जो साइड है ये आपकी बड़ी है। ठीक है ना, एफ ऑफ एन इज लेस देन और इक्वल टू C2 एन स्क्वेयर। सही है, यहाँ पर आपके पास एन स्क्वेयर जो है बेसिकली जी ऑफ एन है और ये अपर बाउंड के लिए हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये साइड आपकी बड़ी होगी। फॉर ऑल एन इज ग्रेटर और इक्वल टू एन नॉट। सही है, जैसे जैसे एन की वैल्यू बड़ी होती है और एन नॉट से ज़्यादा है उसके लिए बात हमने प्रूफ करनी है। और इसमें आपने जो दो काम करने हैं वो ये कि आपने C2 की वैल्यू निकालनी है और एन नॉट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कंसिडर द रीजनिंग 8n स्क्वेयर, फंक्शन को हम ले लेते हैं +2n-3। ठीक है, वहाँ पर हमने प्लस वाले को निकाला था, यहाँ पे हम माइनस वाले को अगर हटाएं, ठीक है, तो वही बात है कि ये साइड बड़ी हो जाएगी इस साइड से। ठीक है, और अगर हम 2n की जगह 2n स्क्वेयर लिख लें तो वही बात है कि ये साइड इस साइड से बड़ी हो जाएगी। इन दोनों को फिर ऐड कर लिया तो आपके पास 10n स्क्वेयर आया। 10n स्क्वेयर को अगर आप देखें तो बेसिकली अगर ये सब बातें सही हैं इसका मतलब है एफ ऑफ एन इज लेस देन और इक्वल टू 10n स्क्वेयर। तो C2 जो है आपके पास यहाँ पर 10 आ गया। ठीक है, ये देखें, इसको और इसको मैच करें, आप इसको और इसको मैच करें तो ये C2 की वैल्यू आपके पास 10 आ गई है यहाँ से। ठीक है, हमने एज्यूम किया था इसके अंदर कि जब हमने ये एक्सचेंजेस की थी यहाँ पर, तो हमने एज्यूम किया था कि 2n इज लेस देन और इक्वल टू 2n स्क्वायर। ये हमने चीज़ एज्यूम की थी या लगती भी है देखकर, तो ये चीज़ हमने की थी। लेकिन ये बात कब दुरुस्त है? दिस इज़ नॉट ट्रू फॉर ऑल एन, ये बात तमाम एन के लिए दुरुस्त नहीं है, बट इट इज़ ट्रू फॉर ऑल एन इज ग्रेटर और इक्वल टू 1। सही है, अगर हम इसमें 1 पुट करें या उससे बड़ी वैल्यू पुट करें तो उसके लिए ये स्टेटमेंट दुरुस्त होगी। ठीक है ना, और हमने हमारे पास यहाँ पर एन नॉट जो है आपके पास ग्रेटर इक्वल टू 1 आया है। सही है, इसी एन से आपने दिया, यहाँ पर आपके पास एक ही एन नॉट है। सही है, वी दस हैव, हमारे पास दोनों चीज़ें आ गई, आपके पास एन नॉट की वैल्यू भी आ गई है और C2 की वैल्यू भी हमने निकाल दिया। अब एन नॉट की वैल्यू यहाँ पर आपके पास 1 आई है, लेकिन दूसरी तरफ से आपके पास एन नॉट की वैल्यू √3 आई थी। इस √3 बड़ा है, इसलिए जो है √3 को हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, लोअर बाउंड से आपके पास एन नॉट की वैल्यू √3 आई थी और अपर बाउंड से आपके पास एन नॉट की वैल्यू 1 आई है। और हमेशा मैंने कहा था बड़ी वाली लेते हैं तो √3 मेरे ख्याल से 1.7 कुछ बनता है। ठीक है ना, तो वो बड़ा है। सही है, तो बेसिकली हमने अब दोनों साइडें प्रूफ कर ली हैं। ये आपका फंक्शन है, 7n स्क्वायर हमने लोअर बाउंड से निकाला था और 10n स्क्वायर जो है आपने अपर बाउंड से निकाला था। सो दिस इज ट्रू फॉर ऑल n इज ग्रेटर or equal to √3. So we have established that this is true for our function, not for every function, but for this function 8n square plus 2n minus 3। उसके लिए हमने कहा है कि हमने
प्रूफ कर दिया है कि C1n² इज लेस देन और इक्वल टू दिस विच इज लेस देन और इक्वल टू C2n² या 10n², ठीक है ना। तो इस तरीके से आप प्रूफ करते हैं लोअर बाउंड को और अपर बाउंड को। अब इसको थोड़ा ग्राफिकली भी देख लेते हैं। इस सारी जो हमने कार्रवाई की है इसका मतलब बेसिकली क्या, ये लोअर बाउंड और अपर बाउंड जो मैं बात कर रहा था, तो आपके पास जब हमने पहले किया तो आपके पास 7n² आया। तो ये साइड जो है, ये नीचे वाला जो है आपके पास, ये लोअर बाउंड कर रहा है हमारा जो अपना फंक्शन है वो वाइट कलर में है, ठीक है। हमारा फंक्शन जो है वाइट कलर में है, 8n² + 2n - 3, सही है, ये वाला दरमियान में। और इसको लोअर बाउंड कौन कर रहा है, 7n², सही है। ये देखें, ये 7n², ठीक है ना। तो ये इसको लोअर बाउंड कर रहा है, यानी हमारा फंक्शन इससे तेज ही ग्रो करेगा, ठीक है ना, 7n² से। और 10n² जो अपर बाउंड है उससे कम ही फास्टली ग्रो करेगा, ठीक है ना। तो ये इन दोनों के दरमियान में लाई कर रहा है और हमने इसको थ्योरेटिकली प्रूफ किया है। सो वी हैव एस्टेब्लिश्ड दैट f(n) बिलोंग्स टू θn²।